ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चूना लगा दें। बिहारियों को कोई चूना लगा देगा? बिहारी लोग तो खैनिया में चूना रगड़ देता है, उड़ा करके झाड़ देता है चूना को। कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। बिहार के मंच से खड़े होकर राहुल गांधी ने एक और अल्टीमेटम दे डाला है। जी हां दोस्तों, राहुल ने साफ कहा कि अभी कर्नाटक के सबूत दिखाए हैं, जल्द ही हरियाणा के भी सबूत दिखाऊंगा, जो ये साबित कर देगा कि भाजपा चुनाव चोरी से जीतती है। सुन रहे हैं आप दोस्तों, आने वाले दिनों में राहुल गांधी एक बार फिर से चुनाव आयोग पर नए खुलासे का बम फोड़ने वाले हैं। तो क्या कुछ कहा है आज राहुल गांधी ने, जिसे एक बार फिर से तहलका मच गया है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान से स्पष्ट है कि वोट चोरी का जो उनका पर्दाफाश है वो अभी जारी रहेगा और राहुल गांधी का जो अगला बड़ा खुलासा या अगला बड़ा एक्सपोज हरियाणा से हो सकता है, जैसा कि उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार रैली के दौरान बताया। और इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिल्कुल ऊग रहे हैं इस वक्त, और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। भाजपा ने तो अभी एक्टर्स की मदद से एक वीडियो भी बनवाया है जिसमें राहुल गांधी के तमाम क्लेम्स को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर दोस्तों, आज आपने देखा कि रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी वोटर अधिकार रैली में पहुंचे। और हैरानी की बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और उसका पालतू मीडिया लगातार ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये दोनों ही शख्सियत जो पहुंचे हैं वो बिहार विरोधी हैं, यानी कि एक इमोशनल कार्ड खेलना बिहारी अस्मिता के नाम पर। लेकिन दोस्तों, ऐसे तमाम हथकंडों के आगे ऐसा लग नहीं रहा कि इंडिया गठबंधन कहीं झुकने वाला है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी और उसकी मीडिया इमोशनल कार्ड खेल रही है तो इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव उससे बड़ा एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि दो गुजरातियों की तानाशाही को आम बिहारी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चूना लगा दे। बिहारियों को कोई चूना लगा देगा? बिहारी लोग तो खैनी में ही चूना रगड़ देता है। सुनिए तेजस्वी को। ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चूना लगा दें। बिहारियों को कोई चूना लगा देगा? बिहारी लोग तो खैनिया में चूना रगड़ देता है, उड़ा करके झाड़ देता है चूना को। ये लोग चाहते हैं बाहर से कुछ लोग, दो व्यक्ति आ करके हमारे बिहार के वोटरों का नाम काट दें, लेकिन राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हम सब लोग मिलकर के किसी भी बिहारी भाई बहनों का वोट से नाम कटने नहीं देंगे। चाहे जो कुर्बानी हम लोगों को देनी होगी उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव करीब आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है गोदी मीडिया द्वारा। जी हाँ, आपको अब नवभारत टाइम्स का एक सर्वे दिखाती हूँ। जन गण का मन, आज चुनाव हुए तो बिहार में किसकी सरकार, ये सवाल पूछा गया है। अब देखिए, एनडीए को 136, महागठबंधन को 75, अन्य 6 सीटों की टक्कर वाली सीटें 26, कुल 243, यानी कि अभी से ही एनडीए को विजय घोषित कर दिया गोदी मीडिया ने। देख रहे हैं ना दोस्तों, यहां से अब शुरुआत हो गई है। भारी भरकम प्रोपेगेंडा अब आपके समक्ष आने वाला है। साथ ही इंडिया गठबंधन भी अब कहीं ना कहीं तैयारी के साथ है, क्योंकि मुकाबला मुश्किल है बहुत। आज रैली में राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग को लग रहा है कि हम एक सबूत दिखाकर चुप हो जाएंगे,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वैसे मुकाबला इसलिए मुश्किल है क्योंकि जिससे लड़ाई चल रही है वो खुद ही सत्ता की गोद में है और विपक्ष के सवालों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है, ना उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी राहुल तेजस्वी बिहार में इस वक्त डटे हुए हैं बिल्कुल, और तापमान नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल मामले को ठंडे बस्ते में जाने नहीं दिया जा रहा। और गौर करने वाली बात यह भी है कि कैंपेनिंग में कोई सुस्ती नहीं दिखाई जा रही है, भरपूर मेहनत की जा रही है सुबह से रात तक। जबकि पहले इस चीज में खासा कमी देखी जाती थी कांग्रेस के अंदर, मगर अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और गुजराती जोड़ी कह कह कर एड्रेस कर रहे हैं दोनों को। तो दोस्तों इसी के साथ आगे राहुल गांधी ने नए खुलासे को लेकर और क्या कहा है उसे भी सुनिए। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। देखिए, यह है संविधान, हिंदुस्तान का संविधान, अंबेडकर जी का संविधान। इसको आप खोलिए, इसमें लिखा है हर नागरिक को एक वोट मिलेगा। अंबानी के बेटे को एक वोट मिलेगा, गरीब से गरीब किसान को एक वोट मिलेगा। कहीं नहीं लिखा है कि किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 3 मिलेंगे, किसी को 5 मिलेंगे। मगर महादेवापुरम में एक व्यक्ति को 4 वोट मिल रहे हैं। तो इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग, ईबीसी वर्ग के लोग, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीबों को उसमें नौकरी मिलती थी। क्या हुआ पब्लिक सेक्टर का? कहां गया? अदानी के पास गया, अंबानी के पास गया। पहले सेना में आप लोग जाते थे, पेंशन मिलती थी, पूरी जिंदगी सेना आपकी रक्षा करती थी। क्या हुआ? अग्निवीर हुआ। किसको फायदा मिला? अदानी को, अंबानी को। और बिहार के युवाओं को क्या हुआ? 4 साल सेना में जाओ, गोली खाओ, और अगर कुछ हो जाए आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अग्निवीर हो। ये क्यों किया? अदानी अंबानी की मदद करने के लिए। बिहार में किसी भी युवा से पूछो रोजगार मिलता है या नहीं, पूछो, चलो बताओ, बिहार में रोजगार मिल सकता है? ये देखिए, क्यों? क्योंकि अदानी और अंबानी की पूरी मदद की जा रही है और अब ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, इसीलिए वोट चोरी हो रही है। और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और ये साबित कर देंगे। सुना आपने? तो कुछ ही दिनों में बड़ा खुलासा होगा, यकीनन वो भी चौंकाने वाला ही होगा, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ राहुल ये बोल रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या क्या होगा। खैर दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब